वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का उच्चारण करेंगे। सभी उपस्थित आदरणीय अधिकारीगण और कार्य सचिव, सिद्धांत में आत्मा का विषय भोजन से पूर्व कुछ आपके सामने रखा था। हम जो भी करते हैं उसके पीछे आत्मा का प्रयत्न गुण है। कर्म प्रयत्न के अनुसार होते हैं और प्रयत्न इच्छा द्वेष के अनुसार होते हैं। इच्छा द्वेष हमारे अनुभूत सुख और दुख और तत्संबंधित ज्ञान के अनुसार होते हैं। चाहे दुख की निवृत्ति हो, चाहे सुख की प्राप्ति हो, आत्मा उसी कर्म को करता है जिसमें वो अपना हित देख रहा होता है, समझ रहा होता है। और आत्मा उस कर्म को कभी भी नहीं करता जिसमें अपना अहित देख रहा होता है। तो यहां तक की बात पिछली कक्षा में रखी थी और बहुत से उदाहरणों से, आप लोगों के द्वारा दिए गए उदाहरणों से मोटे तौर पे तो यही प्रतीत होगा। लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसा मानते हैं कि जैसा हमारा ज्ञान है, जिसमें हम हित देखते हैं उसे ही करते हैं और जिसमें अहित देखते हैं उसे नहीं करते? क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? विचार कीजिए। प्राय हम ये कहते हैं कि हम जानते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं। सबके लिए लागू है, उपदेशकों के लिए भी और सदस्यों के लिए। अन्यों के लिए हम प्राय कहते हैं कि जानते तो बहुत हैं, बातें तो बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं। यही हमारे संगठन के लिए है, जो माननीय रामस्वरूप जी रख रहे थे बात। ये सब हम बोलते रहते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा संगठन है, सबसे अच्छी बात है, इससे बढ़ के कोई सिद्धांत नहीं है। ये सब बातें हैं, कोई दो राय नहीं, शास्त्रों में भी है और हमारी बुद्धि में भी है। हम सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो
क्रिया रूप में, कर्म रूप में है या नहीं? तो हम अधिकांश कहेंगे कि नहीं है, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन एक दृष्टि से बहुत कम हो रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि जैसा ज्ञान होता है वैसा हम नहीं करते हैं, अथवा ये माने कि जैसा ज्ञान होता है वैसा ही हम करते हैं? जैसा ज्ञान होता है वैसा हम नहीं कर पाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसा ज्ञान होता है वैसा ही कर पाते हैं। उल्टा कीजिए, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमारा ज्ञान है। जैसा हम कर रहे हैं वास्तव में हमारा ज्ञान वैसा ही है, हम उसी में हित देख रहे हैं। अब व्यक्तिगत जीवन हो चाहे हमारा आर्य समाज का संगठन हो, सब जगह इसको ध्यान से देखें, हम इसको लागू करें तो अन्यत्र भी लागू करें। कोई आतंकवादी क्यों आत्मघाती हमलावर बन जाता है? उसे पता है मैं मरने वाला हूं, वहां पर मरने के लिए ही जाते हैं। बच जाए तो बड़ी बात है, तो अतिरिक्त है, मरने के लिए ही जाते हैं, विस्फोटक लेके जाते हैं। वो कैसे तैयार हो जाते हैं और उनको तैयार कैसे किया जाता है? आत्मा वहां भी है, वैसी ही जैसी हमारे अंदर है। उसके भी गुणधर्म वही हैं जो हमारे हैं, और ये आत्मा के गुणधर्म हमने देखे। वो क्या करते हैं? वो कर्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न कैसे होता है? इच्छा द्वेष है उनके मन में। इच्छा द्वेष कैसे है? कि उसी में वो कुछ सुख देख रहे हैं, ये उनको दिमाग में बैठाया जाता है। वो केवल सिखाने से नहीं सीखते कि भाई यंत्र शस्त्र सिखा दी और वो आत्मघाती बन जाएगा। अस्त्र शस्त्र चलाने वाले बहुत हैं, आत्मघाती नहीं बनेंगे सब। उनको ज्ञान के स्तर पर कहा जाता है आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में ये होगा, अल्लाह के आप प्यारे बनेंगे। ये उनको कहां काम किया जा रहा है? ज्ञान के स्तर पर काम किया जा रहा है। और क्या दिखाया जा रहा है उनको? सब्ज बाग कहें, स्वप्न दिखाए जा रहे हैं सुख के, और उन्होंने वो समझ लिए, उन्होंने दिमाग में बैठ गए। ऐसा होता हो या नहीं होता वो अलग बात है। उसके दिमाग में बैठ गया कि इससे मेरा हित होगा। अब बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं, बाकी कुछ भी सिखाओ वो वैसा ही चलेगा। कोई भी मत संप्रदाय, कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसी पे काम करता है। ये जितने विज्ञापन हैं वो क्या है? जबरदस्ती तो हमारे को कोई खरीदवाता नहीं है कि हमारे से पैसे छीन ले और कर ले खरीदो इसको, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। विज्ञापन, विशेष रूप से ज्ञापन, ख्यापन, बताना, इसमें ये गुण है, इससे ये होगा, इससे आपकी चमड़ी गोरी होगी, इससे आपको आप आकर्षित बनेंगे, इससे ऊर्जा लगेगी, इससे ये होगा, इससे ये होगा। ये सारा विज्ञापन क्या है? कहां काम कर रहा है वो? इसी ज्ञान पे ही तो काम कर रहा है, ज्ञान ही तो बदल रहा है। तो जो कर रहे हैं, जिन संगठनों की हम बात कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, उनके आदमी कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका ज्ञान बदल दिया, उनको कुछ लाभ दिखाया है। और आपको, हमारे को क्या लाभ दिखाया है? आर्य समाज ने पाप धुल जाते हैं किसी के? नहीं धुलते ना। यहां तो ये और उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, कोई करता हो तो उसको रोक दिया जाएगा कि पाप तो धुलते ही नहीं है, वो तो भोगने पड़ेंगे।
और भगवान कोई विशेष कृपा कर देगा, हमारे जो कर्म है वही हमारे को भोगने हैं, तो हमारे हैं तो फिर तो हमारे ही करते रहेंगे। बात सत्य है, वो जो पाखंड फैलाते हैं वो तो गलत सूचना दे के दिमाग बदल देते हैं और व्यक्ति उसी तरफ करने लग जाता है। उनकी बात का तो निषेध किया और हमने समझा, लेकिन इन सब कार्यों के करने में हमें अपना लाभ क्या दिखाई देता है? हम तो बल्कि ये कहते हैं कि परोपकार करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, अपनी हानि करके भी दूसरों का हित करना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए ना, सब सहमत हैं। अपनी हानि करके भी दूसरे का हित करना चाहिए। कितने दिन करेगा कोई व्यक्ति? कितने दिन करेगा? नहीं कर पाएगा। ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अपनी हानि जिसमें वो देख रहा है उसको करते हुए दूसरे का लाभ करना चल ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमने इसको इतना महिमा मंडित कर दिया है कि अपनी हानि उठा करके दूसरे का काम करना चाहिए। वो कैसे करेगा? आप और हम तो कर लेते हैं, क्योंकि हम बोल भले ही रहे हों कि अपनी हानि उठा के कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पुण्य हम देख रहे होते हैं, अपना कुछ ना कुछ लाभ देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरा नहीं देखेगा। सिद्धांत हमारे ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट है। उपनिषद जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ, जिस अध्यात्म को हम परोपकार के लिए ही समझते हैं, उसका बहुत अटल सिद्धांत है और सारा मनोविज्ञान इसी पर टिका हुआ है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवति। ये जितनी चीजें हमें प्रिय होती हैं वो किस लिए होती हैं? आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। उपनिषद कर्मा उदाहरण देके बोलते हैं, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती है, अपने लिए प्रिय होती है। हमें अनुकूल है इसलिए पत्नी प्रिय होती है। पति पति के कारण से प्रिय नहीं होता, हमारा हित करता है इसलिए पति प्रिय होता है। बड़ी विचित्र बात है यद्यपि, और हम स्वार्थ और परार्थ की बहुत बात करते हैं। आत्मा का जब ये स्वभाव है कि वो अपनी हर कार्य को जिसमें उसका हित है इसलिए वो करता है, नहीं तो नहीं करता है। मैं यहां क्यों बैठा हूं? मंच से भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, हमारे हित के लिए बैठे। आप लोग बोल सकते। तो मनसुख भाई बोलने लगे कि अपना जीवन आर्य समाज के लिए दे दिया, हंसमुख भाई अब मेरे बारे में बोल रहे प्रशंसा। मैं क्या मानता हूं वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग बोलते रहे। कोई ये कहे कि मैंने राष्ट्र के लिए दे दिया, कोई ये कहे मैंने समाज के लिए दे दिया। यदि मुझे अपना हित नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आर्य समाज के लिए या राष्ट्र के लिए जीवन नहीं दूंगा, ये वास्तविकता है। हमें स्वार्थ छोड़ करके परोपकार करना चाहिए, ये बात कही जाती है। वो किस संदर्भ में है वो समझना चाहिए। एक तरफ कोई भी आत्मा अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकती, मैं तो ऐसा समझा हूं, अटल सत्य शास्त्र का। अपना हित कोई आत्मा नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ेगी। कष्ट उठाए चाहे सुख प्राप्त करे, जिसमें हित दिखेगा उसे करेगी, वो कभी नहीं छोड़ेगी। जितना परोपकार है वो परोपकार भी अपने हित के लिए है।
तो जितने परोपकार करने वाले हैं वो चाहे अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए करते हो, आंतरिक सुख के लिए करते हो, पुण्य के अर्जन के लिए करते हो, वो अगले जन्म में मुझे अच्छा शरीर धन संपत्ति मिले इसलिए करते हो, मुक्ति प्राप्ति के लिए करते हो, किसी के लिए भी करते हो, अपने हित स्वार्थ को हटा करके यदि हम सोचेंगे हम उस काम में अधिक प्रवृत्त नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये क्यों कहा जाता है कि स्वार्थ खराब है और परार्थ अच्छा है, परोपकार अच्छा है? उसका तात्पर्य भिन्न है। जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, दूसरे को धोखा दे करके छल कपट करके कुछ ले लेना अपने लिए अतिरिक्त, इसे हम स्वार्थ कहते हैं। वो छल कपट करने वाला समझता है कि ये मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं, समझ रहा होता है। क्या इससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है? स्व यानी आत्मा का हित कोई सिद्ध होता है? ठीक है, कुछ धन मिल गया, कुछ यश मिल गया, कोई पद मिल गया, कोई जमीन मिल गई, ये ऊपर से तो दिखेगा, लेकिन उससे उसका कौन सा स्वार्थ सिद्ध हुआ? चोरी करना स्वार्थ है? आप करेंगे चोरी अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए? क्यों नहीं करेंगे? यदि उससे अपना हित सिद्ध होता है तो आप क्यों नहीं करेंगे चोरी? तो वो जो चोरी कर रहा है वो स्वार्थी है क्या? ज्यादा स्वार्थी है। ज्यादा स्वार्थी है। उसे ये नहीं पता कि स्वार्थ कहते किसको है, उसे नहीं पता है। और जिसे हम निंदित स्वार्थ कहते हैं, जो अपने अपने ज्ञान के अनुरूप, जिसमें वो अपना हित समझता है, दूसरे की हानि करके जब अपना हित करने लगता है, उसे हम स्वार्थ कहते हैं लोक में, जो कि निंदित है। और परार्थ परोपकार वो है जिसमें दूसरे का लाभ करते हुए हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसको स्वार्थी नहीं कहते, उसको परोपकार कहते हैं। करते सब अपने लिए हैं। हम ये कह करके कि मैं दूसरे के लिए करता हूं, मैं आर्य समाज के लिए करता हूं, मैं आर्य समाज के लिए 5 घंटे देता हूं, मैंने इतना किया आर्य समाज के लिए, ये मात्र अहंकार की बातें हैं, कुछ नहीं होना इससे। और ऐसा होते ही जब उसका सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, जब उसके काम में दोष दिखाया जाएगा, वो छोड़ देगा। समाज के लिए बहुत कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, सब प्रशंसा करते हैं, कुछ उनके अनुकूल नहीं हुआ, कुछ अनुकूल पद नहीं मिला, छोड़ के घर बैठ जाएंगे। अब क्या होगा? वहां हमारे अंदर के सिद्धांत स्थित नहीं होते। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने लिए आ रहा हूं आर्य समाज में, आर्य समाज के लिए नहीं, आर्य समाज में आके मैं दूसरे का कोई भला नहीं कर रहा हूं, दूसरे पे एहसान नहीं कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए हम मर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वैदिक धर्म के लिए समय लगा रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं है, किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं कि दूसरा हमारे को कुछ करे। जब हम परोपकार में जाते हैं, हा अच्छा शब्द परोपकार, दूसरों का हित करते हुए अपना हित करना, यह है परोपकार का अर्थ। लेकिन अपने हित को तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो स्वार्थ में आ जाता है। हम दूसरों का हित कर रहे हैं। अब दूसरों का हित कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर हम बहुत सारी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि मैं तो इतना कुछ करने वाला हूं, मेरे पे तो उंगली नहीं उठ सकती, मेरे को तो ये पद मिलना ही चाहिए, मेरे को तो ये सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं निस्वार्थ कर रहा हूं। वो और ज्यादा अपेक्षाओं से युक्त होता है। और जैसे कोई नौकर आता है, उसको पैसा मिल जाता है तो वो ज्यादा बोल नहीं सकता, अधिकार नहीं जमा सकता। हम लोगों से लोग ज्यादा डरते हैं, जो बिना वेतन के काम करते हैं उनसे लोग ज्यादा डरते हैं, उनसे परेशान रहते हैं।
जिसका वेतन तय हो गया उसको तो दे दिया और नक्की आगे कुछ बोल नहीं सकता वो, चुप बस। आपने काम किया, आपको वेतन मिल गया, सिर पे नहीं चढ़ेगा। और जो बिना वेतन के काम करते हैं, पता नहीं क्या मांग रहे, ऊपर से एहसान उन्हें बताएगा कि मैं तो बिना पैसे के कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। ये अंदर पनप जाता है। ये परोपकार जिसे हम कह रहे हैं, वो अंदर एक ऐसा अहंकार पैदा कर देता है। दूसरों के लिए कर रहे हैं हम तो, ठीक है, दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। और उसका प्रतिफल हम दूसरों से चाहते हैं, परमात्मा से नहीं। यद्यपि मानते हैं परमात्मा को और पाप पुण्य भी मानते हैं, लेकिन हम अपेक्षाएं दूसरों से कर बैठते हैं ज्यादा। यदि हम ये समझ लें परमात्मा न्यायकारी है और परमात्मा हमें फल देगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने पुण्य किया और फल हमको ना मिले, हो नहीं सकता ऐसा। और जो कर रहे हैं वो हम अपने पुण्य के अर्जन के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने भले के लिए कर रहे हैं। तो अब यदि हमें कहीं समाज में कार्य करने का अवसर मिल रहा है लेकिन पद नहीं मिला, तो क्या घाटा हुआ हमारा? काम तो कर ही रहे हैं और पद मिल गया और यश भी मिल गया और हमने भोग भी लिया, तो पुण्य कम होता है नहीं होता है? पुण्य कम नहीं होगा भाई। हमने समाज का काम किया और हमने कहा मंच पे हमारा कुछ घोषणा भी हो, उत्सुकता रहती है, माला भी पहनाई जाए, प्रशंसा भी हुई, तो सुख भोगाया नहीं हमने। यश का भी तो बहुत बड़ा सुख होता है। व्यक्ति करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दे करके नाम कमाता है, नाम तो इतनी बड़ी चीज होती है। तो हमने सुख भोगा ना। तो जितना हमने पुण्य किया और उसका सुख भोग लिया, तो पुण्य कुछ कम हुआ होगा या नहीं? और अगर किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया और हमने काम तो पूरा किया लेकिन नाम नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ हमारा? जो पुण्य प्रशंसा से खर्च होना था वो हमारा बचा हुआ है, जमा हुआ है। महर्षि मनु ने कहा, अकामस्य क्रिया का चित दृश्यते नेह कर्हिचित। जो अकाम है, कामना ही नहीं है जिसकी अपने लिए, उसकी तो कोई क्रिया देखी ही नहीं जा सकती, असंभव है। एक छोटी सी क्रिया सत्यार्थ प्रकाश में दिया है महर्षि ने। यथ यथ ही कुरुते किंचित तत्त कामस्य चेष्टितम। जो कुछ भी करता है वो हमारी कामना से युक्त है। और महर्षि ने वहां पर पलक झपकने का उदाहरण दिया, जो कि हम अति स्वाभाविक रूप से करते हैं। ये जो एक बार आंख भी झपकते हैं ना, इसमें भी हमारा हित छुपा हुआ है, इसलिए हम झपकते हैं। ये तो आंख सूखेगी, आंख की रक्षा के लिए बार बार बंद होती है, सुरक्षा के लिए। इतनी छोटी सी क्रिया भी हमारे हित के कारण से होती, हम चाहते हैं। तो इतने बड़े बड़े कर्म केवल दूसरे के लिए हम कहें करें, अधिक लोग नहीं आ सकते, ऊपर ऊपर के। परोपकार का मतलब है ऐसा स्वार्थ सिद्ध करना जिसमें दूसरों का भी हित हो रहा हो। दूसरों का हित करते हुए अपना हित करना, ये परोपकार। और दूसरों की हानि करते हुए अपना हित सिद्ध करना, हित करने का प्रयास करना, यह है स्वार्थ। और जिसे हम स्वार्थ कहते हैं वो वास्तव में कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता। तो स्वार्थ तो कभी छूटता नहीं है। आत्मा तो अपने हित के लिए ही करेगा। और अपना हित यदि हम केवल समाज और राष्ट्र पे, लोगों पे छोड़ेंगे कि उधर से कुछ प्रतिफल मिले, तो हम अधिक काम नहीं कर सकते। आप ये तो कहोगे नहीं आर्य समाज में कि आपको जन्नत मिलेगी, ये स्वर्ग मिलेगा और वहां दूध की नदियां होंगी, ये कहेंगे क्या आप? वो कहते हैं उनका काम ऐसे चलता होगा, यहां तो नहीं चल सकता, तो कोई सुनेगा ही नहीं उसकी। तो हमारे यहां जो आकर्षण का केंद्र है वो हमारे ज्ञान में नहीं घुसा हुआ है। अब हमारा आत्मघाती दस्ता बनेगा कैसे? आर्य समाज का बनेगा कैसे? आप कारण तो बताइए। वो क्यों तैयार होगा जीवन को न्यौछावर करने के लिए?
केवल इसलिए कि देश पे न्यौछावर होना चाहिए, केवल इतने मात्र से नहीं होगा। जब तक पूरा ईश्वर विश्वास नहीं आएगा कि इन पुण्य कर्मों का, इन परोपकार के कार्यों का, धर्म के उत्थान के कार्य का बहुत बड़ा फल, कई गुना फल परमात्मा की तरफ से मिलता है और अवश्य मिलता है, जो कि सत्य फल है, ये हमारे मन में नहीं बैठेगा कि इससे मेरा हित हो रहा है, इससे मैं अपना ज्यादा हित कर सकता हूं। एक है केवल अपने परिवार को पाल रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ सुख मिल रहा है, वो थोड़ा सा मिल रहा है, और यदि मैं परिवार का भी त्याग करके और समाज राष्ट्र के लिए कभी लग जाता हूं, न्यौछावर होना पड़े तो हो जाता हूं, तो मेरे को इससे भी बड़ा सुख मिलेगा। ये तो हम सोचते नहीं है, बल्कि हम हमारे जैसों को लोग महिमा मंडित करते रहते हैं। तो साधु संत बन जाते हैं, उनको कहते हैं कि इन्होंने घर बार छोड़ दिया, घर का सुख छोड़ दिया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, इन्होंने माता पिता को छोड़ दिया, यानी सुख को छोड़ दिया, और किसको अपना लिया? दुख और कष्ट को अपना लिया। बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा पता नहीं, रहने के लिए कोई है नहीं, कब आर्य समाज के प्रधान जी कह दें या संस्था के अधिकारी कह दें कि आप जाइए नमस्ते, तो कोई कोर्ट में तो दे नहीं सकते। जैसे आप लोग तो फिर भी कर लो, बच्चा भगाए तो भी कह सकते हो कि नहीं मेरा हक है, कानून रक्षा करने वाला है। अब यहां आ जाओ तो कोई दिखा सकते हैं कोई कागज है और निकाल के बाहर में। तो इतनी सारी सुरक्षा छोड़ करके और कष्टों को झेल रहे हैं कि हम महिमा मंडित करते हैं, लेकिन जो छोड़ करके आता है वो आत्मा का स्वभाव है। सुख को छोड़ करके कोई दुख को पाना नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। यदि किसी ने, जिसको लोग सुख कह रहे हैं, उसको छोड़ा है, तो इसका मतलब है उसको कोई दूसरा सुख दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग में काम कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया हो और राजा का सुख, ऐश्वर्य, पत्नी, बच्चे, कष्ट के लिए निकले थे वो, कभी नहीं, आत्मा कभी नहीं करेगा ये। तो हम जो भी करते हैं अपने हित के लिए करते हैं, इस भ्रांति को हम भुला दें और हमारा हित केवल परमात्मा पूरा करेगा, मनुष्य कभी पूरे नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपेक्षा हमारे साथियों से और मनुष्यों से ही रहती है, और ये हमारी समस्या का कारण है। जन्नत आदि हम कह नहीं सकते, और जो वास्तविक सुख है परमात्मा का मिलना है, पुण्य मिलना है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। हम निर्भर किस पे हैं? हमारे साथियों के। सदस्य प्रशंसा करें, मंत्री प्रशंसा करें, प्रधान प्रशंसा करें, और वो पूरी हो नहीं जाती। मनुष्य है, त्रुटियां होती हैं, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हमें लगता है हमने पता नहीं कितना अपने जीवन को खपा दिया, कितने घंटे दे दिए, लेकिन उनको लगता है नहीं ठीक है, इन्हें थोड़ा सा किया, आके दरिया वरियां बिछा दी और क्या किया। वो सोच रहा है कि मैं अपने घर पे काम था उसको छोड़ करके यहां पर आया हूं, यहां आकर के मैं दरिया बिछा रहा हूं, मेरा स्तर तो ये है, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, वो मंत्री जी हैं यहाँ के युवक, वही सब काम कर। वो तो सोच रहा है मैंने ये किया, और दूसरा कह रहा है क्या किया है? दरिया बिछा दी, कुर्सियां ठीक कर दी, सफाई कर दी, माइक लगा दिया ठीक, और क्या किया? क्या है? अगली बार आएगा वो, कोई आएगा, और वहीं से शुरू हो जाएगी दिक्कत। हम आर्य समाज के लिए काम तभी कर सकते हैं वैदिक धर्म में, जब हम ईश्वर को मानते हैं और इस सिद्धांत को समझें कि हम अपने हित के लिए कर रहे हैं और हमारा हित इसी में है। नहीं तो हम नहीं कर सकते। इसके बारे में एक दो चीज और मैं कहूं। यहां पर इच्छा और द्वेष लिखा हुआ है। द्वेष आत्मा का धर्म है, ठीक है? द्वेष, और साधना में क्या कहते हैं? धर्म में द्वेष करना चाहिए, छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए।
ऐसा बोलते हैं। अच्छा छूटता छूटता तो नहीं है। अच्छा, कैसे छूटेगा जो स्वभाव है? कैसे छूटेगा जो स्वभाव है? तो क्या द्वेष छोड़ने की बात गलत कहते हैं? या तो ये बात गलत है, यहां लिखा हुआ है कि द्वेष आत्मा का धर्म है, गुण है, या तो ये बात गलत है, या जो द्वेष छोड़ने का उपदेश है वो गलत है। दोनों बातें ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन विरोध तो है, विरोध तो दिख रहा है। समझ की बात है। द्वेष यानी अप्रीति, ये आत्मा का स्वाभाविक है, लेकिन जब ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक हम अप्रीति करते हैं, द्वेष करते हैं, ये मुक्ति में सहायक है। और अज्ञानता से जब हम अप्रीति या द्वेष करते हैं, ये बाधक है। सब द्वेष मुक्ति में, धर्म में बाधक नहीं है। आप धूप में खड़े हैं, पसीने आ रहे हैं गर्मी में, तो आप चल के छाया में आते हैं, तो आपने क्या किया? एक कर्म किया, कर्म के पीछे प्रयत्न था, और प्रयत्न के पीछे क्या होता है? इच्छा या द्वेष। तो इसमें क्या इच्छा और द्वेष थी? धूप से द्वेष था। क्यों था धूप से द्वेष? पसीना आ रहा था, कुछ बेचैनी हो रही थी, दुख, कुछ प्रतिकूलता लग रही थी, उधर से तो हटे हम और छाया में आके खड़े हो गए, पंखे के नीचे आ गए। इसको हमने चाहा, इधर हम आ गए। तो कोई भी क्रिया करेंगे, ये सिद्धांत, कोई भी कर्म किया तो उसके पीछे प्रयत्न अवश्य है, और प्रयत्न हुआ है तो उसके पीछे इच्छा द्वेष अवश्य है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं हो सकती जहां वो ना हो। और ये योगी भी कर सकता है, करता है, जीवन मुक्त भी करता है, धार्मिक भी करता है, और आप कितनी भी साधना कर दीजिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते। कर्म तो करेंगे, आप पानी पिएंगे प्यास लगने में, अब पानी पीने के लिए प्रयत्न किया, कर्म किया तो प्रयत्न था, पीछे प्रयत्न था तो इच्छा और द्वेष थे या नहीं? और इच्छा और द्वेष के पीछे ज्ञान काम कर रहा था या नहीं कुछ? तो इससे छूट रहा है क्या कोई? लेकिन प्यास लगने पे पानी पीना, धूप परेशान कर रही है तो इधर आ जाना, ये तो लू लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। ये जो द्वेष या राग हैं, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। ये मुक्ति में बाधक नहीं है। मच्छर काट रहा है और आप उसको हटा रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं ना, अप्रीति कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। और योगी लोग क्या कहते हैं, योग दर्शन में क्या कहा? संसार के सुखों में दुख है मिश्रित। और ये बता के क्या कहते हैं, वहां से हटने के लिए कहते हैं। ये क्या है? प्रयत्न हुआ ना, संसार छोड़ करके वैरागी बना। तो संसार को छोड़ा, कर्म किया, तो उसके पीछे प्रयत्न था, प्रयत्न के पीछे इच्छा और द्वेष रहे या नहीं? लेकिन इस द्वेष को क्या कहते हैं हम? वैराग्य। ये वैराग्य ना अच्छे शब्दों में, लेकिन है द्वेष ही, वो अप्रीति ही है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो किसी से हम द्वेष यदि करते हैं, व्यक्ति से भी द्वेष होता है, बहुत से मत संप्रदायों से होता है, आतंकवादियों से होता है। जो बातें आप सुन रहे थे, उनके नाश की आप, हिंदू वो जो बोले मरने को तैयार हो, नहीं मैं तो मारने को तैयार हो। द्वेष नहीं। जब विद्या युक्त द्वेष किया जाता है, ये बाधक नहीं है, ये साधक है, आवश्यक है, आप छोड़ नहीं सकते कभी भी। और विद्या युक्त इच्छा या प्रीति की जाती है, वो मुक्ति में सहायक है। और अविद्या युक्त जो प्रीति की जा सकती है, जैसे सांसारिक सुखों में हमें राग या प्रीति होती है,
अपने बच्चों के प्रति राग होता है और उनके गलत कामों का भी हम समर्थन करते रहते हैं, अपने समाज के लोगों का गलत का भी समर्थन करते रहते हैं, ये जो प्रीति है, राग है, ये अविद्या युक्त है, ये हानिकारक है। उस राग को छोड़ने के लिए कहते हैं, ये मोह को छोड़ो। और योग दर्शन में जो अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष जो आए हैं, ये अविद्या से युक्त हैं, अविद्या से युक्त हैं, इसलिए ये छोड़ने योग्य है। तो हमें अपना कर्म करना है, कर्म के लिए प्रयत्न करना है, प्रयत्न के लिए इच्छा द्वेष रहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो है वो हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। वो रहा तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम करेंगे और खूब करेंगे। और समाज कुछ दे या ना दे, फिर भी हम करते रहेंगे, फिर भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा खाता कहां बन रहा है, कर्माशय, परमात्मा के यहां पर, और वो हिसाब हमें मिलने वाला है पूरा, कोई छीन नहीं सकता। ये ही हम लक्ष्य बना करके चल सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं। ये आत्मा का कुछ स्वभाव का मैंने विषय रखा, कुछ 2-4 मिनट बचे हैं, आप में से कोई पूछना चाहते हो? तो मुक्ति में भी क्या ये साथ रहते हैं? सारे तो यदि ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं तो ये मुक्ति में भी रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये प्रश्न हुआ। रहते हैं। तो क्या वहां मुक्ति में भी द्वेष है? कई जने प्रश्न करते हैं, मुक्ति में भी द्वेष नहीं छूटा, राग नहीं छूटा, तो फिर मुक्ति काहे की हुई? आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है वो तो सदा रहेगा। आत्मा नित्य है तो उसके धर्म भी नित्य हैं और वो सदा रहेंगे। किंतु चूंकि वहां हमें भूख प्यास नहीं लगते, शरीर नहीं होता, इसलिए उस तरह की इच्छा और द्वेष नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा के आनंद को तो हम वहां भी चाहते हैं। परमात्मा की बनाई सृष्टि को देखने के लिए अव्याहत गति से गमन करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, और परमात्मा हमें वो जनाता है। ये सब चीजें तो होती हैं वहां पर, लेकिन इस रूप में नहीं होती जैसी हमारी यहां पर होती है। यहां अलग आवश्यकता है, ये स्वाभाविक धर्म है, इस सदा से रहते हैं। लेकिन वो अविद्या युक्त द्वेष कुछ भी नहीं रहेगा मुक्ति में। अविद्या युक्त इच्छा या राग मुक्ति में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान की सन्निधि में। और कोई स्वतंत्र है उस घड़ी में, इसमें 1-2 मिनट का अंतर है। जी में जाते हैं जी उस समय कर्म से कुछ कहते हैं या? जी, ये एक अतिरिक्त प्रश्न है, आप लिख के दीजिएगा, मैं शाम को उस पर चर्चा करूंगा। अभी जो आत्मा का स्वभाव वाला है, इसके आधार पर हम अपना निरीक्षण ये करें कि हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, हमारा ज्ञान वास्तव में वही, हम सोचते हैं ज्ञान तो मेरा शुद्ध है, लेकिन कर्म ठीक नहीं हो रहे। हमारा ज्ञान वास्तव में वही है जो हम कर रहे हैं। यदि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ज्ञान वास्तविक वही है। ये हमारी वास्तविकता, इसे हमें समझ लेना चाहिए। और दूसरे भी जो वो कर रहे हैं उसमें वो हित देख रहे हैं, ये मान के चलिए। चाहे वो मूर्ति पूजा करते हो, या कहीं माला चढ़ा देते हो, या कहीं और कुछ कर देते हो, जैसा कर रहे हैं ज्ञान उनका वही है, ये वास्तविकता है। ज्ञान के अनुसार कर्म होता है, ठीक है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना कर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञान अभी पूरा समझ में नहीं आया, वो हित नहीं समझा। वास्तविक ज्ञान वो है जितना हम कर रहे हैं। व्यक्ति की पहचान ही यही है कि उसका ज्ञान कितना है, जैसा वो कर रहा है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम झूठ बोलने में हित समझ रहे हैं। हम कितना भी कहते रहे झूठ से बहुत पाप होता है, लेकिन यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलने में हम हित अवश्य देख रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। इस भ्रांति में न रहे हम। यदि क्रोध कर रहे हैं, कितनी ही हम कहें, लेकिन जिस समय क्रोध कर रहे हैं उस समय हम क्रोध में लाभ अवश्य देख रहे हैं, ये सिद्धांत निर्विवाद है, कोई अपवाद नहीं मिलेगा। लेकिन हम भ्रांति में रहते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ज्ञान तो मेरा ठीक है, कर नहीं पा रहा हूं, तो करने पे लग रहे हैं, ज्ञान पे इसको शुद्ध करने में नहीं लगे। जब हमें समझ में आएगा ज्ञान में ही गड़बड़ है, उस ज्ञान पे ही चोट मारेंगे जो कि मूल चीज है, उसी को परिशुद्ध करेंगे।
उसी को परिशुद्ध करेंगे और तब ही हमारा कर्म शुद्ध होगा। कर्म में नहीं आ रही है बात, यानी ज्ञान में अभी परिपूर्णता नहीं है, न्यूनता है।